हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर मैं लेकर के आया हूं। और इसके पहले मैंने एसआई के वीडियो बना दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो बना दिए, अपलोड भी कर दिए हैं। और अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो प्रिपरेशन अपनी जारी रखिएगा। जितने भी वीडियो हम लाते जा रहे हैं बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जो लॉजिक वहाँ पर लगाना है उसमें हम यहाँ पर लॉजिक की बात करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हम एक्स से या उससे सॉल्व करने के लिए नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आपको जो भी ऑल्टरनेट मेथड होगा, बाई ऑप्शन, बाई लॉजिक, जैसे भी होगा, और बाई फार्मूला, जिससे आपका सटीक होगा, मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आपको जहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगती, जहाँ पे आपको लगता है ये बेस्ट है, आप उसको अपना एक तरीके से अपना लीजिए और आगे जाके उसको अप्लाई करिए। ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज सभी लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण, जिसमें आपको प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो उस पर ब्याज पर ब्याज देना होता है। दोनों में डिफरेंस इतना होता है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं एसआई और सीआई में डिफरेंस। मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास, अच्छे से समझिएगा, मान लेते हैं 1,000 रुपये है। ठीक है, ये 10% की रेट से पैसा दिया गया। और यहाँ पर अगर हम 2 ईयर का यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं तो एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस होगा। तो एसआई है और दूसरी तरह सीआई है। ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, फर्स्ट ईयर का सीआई और एसआई सेम होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के पहले 0 ईयर होता है और 0 ईयर पे कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। और इंटरेस्ट 0 होता है तो पहले साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि इसके पहले इंटरेस्ट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में एसआई 1,000 का 10% कितना होगा, 100। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले साल 100 रुपये मिलेगा। सीआई भी आपका यहाँ पर 100 रुपये हो जाएगा। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, सेकेंड ईयर की बात करूं, तो यहाँ पर एसआई आपको सिर्फ 100 रुपये मिलेगा। लेकिन सीआई पे आओगे तो यहाँ पर आपका 100 प्लस, अब देखो ये आपको सेकेंड ईयर में ये प्रिंसिपल यानी 1,000 जो आपका प्रिंसिपल है उस पे 100 रुपये मिला है। अगेन इसके पहले यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी तो आपके पास हो गया 100, इसका भी 10% मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 10 मिलेगा। ये बात क्लियर है। अब हम आफ्टर 2 ईयर देखेंगे एसआई से पैसा कितना बन रहा है। एसआई से आपको पैसा मिलेगा कितना, 200। बट सीआई से आपको यहाँ मिलेगा 210। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपका डिफरेंस आ जाता है। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करें, 10 रुपीज़ का डिफरेंस आए, क्योंकि यहाँ पर 210 मिल रहा है। तो अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो किसी भी स्कीम में और 10% की रेट ऑफ रिटर्न है, 2 साल के लिए दोगे, तो आपका यहाँ पर है। अगर इसी जगह पे 1,000 के बजाय हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 10,000 कर देते हैं, तो यहाँ पर 100 रुपये आएगा। 1 लाख करेंगे तो 1,000 रुपये आएगा। बात समझ आ रही, जितना बड़ी वैल्यू उतना बड़ा आपका अमाउंट, बट रेशियो हमेशा यही रहेगा। आप अगर इसको 1,000 को यहाँ पर आप 10,000 जैसे ही करोगे तो आपने कितना 10 टाइम्स कर दिया, 10 गुना कर दिया। तो इसका हम 10 गुना कर जाएंगे तो यहाँ पर कितना हमको मिलेगा, 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा सीआई पे। ठीक है। आई होप इतनी बात यहाँ पर क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 2,000 हो जाएगा और यहाँ पर 2,100 हो जाएगा, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये कहानी है सीआई और एसआई की। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो एसआई और सीआई, एसआई पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सीआई पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये समझ लेते हैं। एसआई को हमने बहुत अच्छे से बताया था, फॉर्मूला बताया, सब कुछ बताया था। तो आज यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस इसको करेंगे। पहले बेसिक को बहुत अच्छे से जान लेंगे। तो एसआई और सीआई में आपने अच्छे से यहाँ पर बात समझ ली होगी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम बाई फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पी, पी इज इक्वल टू है 100। आर यहाँ पर ले लेता हूँ 10%। और यहाँ पर टी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 ईयर और 3 ईयर, जो भी आप चाहिए वो कर लेंगे। ठीक है, बाई फार्मूला 2 साल और 3 साल का। और यहाँ पर मुझे फाइंड करना होगा सी आई। ठीक है, ये चीज़ें आपको गिवन है एज इट इज़, जिस तरीके से हमने आपको वहाँ बताया था वैसे यहाँ पर समझेंगे। तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पर समझ लेते हैं। फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पर सी आई का, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 अब यहाँ पर ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है अमाउंट। ठीक है, टी यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, आर यहाँ पर हो जाएगा रेट, और एन यहाँ पर हो जाएगा आपका टाइम।
अब देखो अमाउंट में यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट में होता है आपका P प्लस इंटरेस्ट। P का मतलब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, CI जो आएगा, CI अगर हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले समझते हैं 2 ईयर और 3 ईयर का, बड़े अच्छे से समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फॉर 2 ईयर की। अगर हम 2 साल की बात करें तो फॉर्मूले में यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर फॉर 3 ईयर। चल 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर अमाउंट की बात करेंगे, तो अमाउंट तो यहाँ पर अभी हमको पता नहीं है, हमें तो P यहाँ पर पता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 100, 1 प्लस R अपॉन 100 पावर। अच्छा यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है 10, N की वैल्यू कितनी है 2 साल के लिए निकाल लें तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये देखो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। A अपॉन में यहाँ पर लाएंगे इस तरफ 100 इज इक्वल्स टू, ये देखो ऊपर 1 बचेगा तो यहाँ 10 10 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आपका बन जाएगा 11 अपॉन 10 स्क्वायर। फिर हम यहाँ पर करेंगे A अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 121 अपॉन में आपका 100 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो ये बनेगा। A की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 121, ये 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और एक आपका डिवाइड में है 100। तो इस तरीके से 100 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से A की वैल्यू आपकी निकल के आएगी कितनी 121। अब देखो 121 ये तो A हो गया, अब हमको यहाँ पर क्या फाइंड फाइंड करना था CI, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये आपका यहाँ पर 121 आया है तो 121 माइनस 100 कर देंगे तो यहाँ पर आपको CI मिल जाएगा कितना 21। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 3 ईयर की, तो ये फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं, अभी आपको इन्हीं के अल्टरनेट और भी तरीके हम आपको यहाँ पर बताएंगे। चलो 3 ईयर्स के लिए यहाँ पर देखते हैं, तो A इज इक्वल्स टू 100, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन 100 पावर 3, तो यहाँ पर आएगा A अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 11 अपॉन 10 का क्यूब। तो A अपॉन 100 यहाँ पर कितना हो जाएगा, A अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1331 अपॉन में आ जाएगा 1000, और A की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो 100 ये चला जाएगा आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा 1331 इंटू 100 डिवाइड में आ जाएगा 1000। तो देखो 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, अब यहाँ पर बचा तो ये A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू आएगी यहाँ पर 133.1, क्योंकि यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 लग जाएगा। अगर हम CI की बात करेंगे तो CI यहाँ पर कितना आएगा भाई 100 था और ये 133, तो CI आपका मिलेगा 33.1, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है बात, यहाँ पर आपका कितना है 21 है और यहाँ पर आपका 33.1 है, ये 3 ईयर के लिए और 2 ईयर के लिए। तो ये कहानी आपकी रही यहाँ पर बाई फार्मूला, फार्मूला से हमारा यहाँ पर ये आ गया। आई होप ये अच्छे से बात क्लियर है। तो मैं आपको जो 2 से 3 तरीके बताने वाले हैं, आपको जो बेस्ट लगे जहाँ पर वो अप्लाई यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं बाई स्लैब। स्लैब का क्या है मामला, स्लैब को किस तरीके से यहाँ पर करते हैं, तो बात वही है सेम, उस पर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सेम आपका क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल आपका 100 है, 10% है, ठीक है, फॉर 2 ईयर और फॉर 3 ईयर्स। तो स्लैब को किस तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से देखते हैं वो यहाँ पे समझते हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्लैब बनेगी, इस 100 का 10% मिलेगा कितना 10 रुपये। सेकेंड ईयर की हम यहाँ पर बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, अगेन आपको इस 100 का 10% तो 10 ये मिलेगा, ठीक है। एक और यहाँ स्लैब बनेगा जो इस 10 का 10% मतलब 1 रुपीज़, ये आपको यहाँ पर और आएगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे 2 साल में आपको 10 + 10 + 1 टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 21 मिला। अब आप पीछे वापस जाइए तो यहाँ भी आप देखेंगे कितना था 21 था। तो आप स्लैब से देख रहे हो कितना जल्दी आंसर आया, और यहाँ फॉर्मूले में देखो हमको इतना पूरा करना पड़ा था तब मेरा आया। तो वो आप डिपेंड करता है आप किससे वहाँ पर करना चाहते हो। फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्ड ईयर की।
ठीक है। 3 साल में यहाँ पर हमको कितना क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, पहले साल में हमारी एक स्लैब बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 रुपये मिलेंगे। फिर मैं बात करूँगा 2 ईयर्स की। अब 2 ईयर की बात करेंगे तो देखो एक स्लैब जो बनती है ये 10 रुपये वाली, ये मतलब जो प्रिंसिपल पर आना है ये तो 10 मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए एक स्लैब यहाँ और बनेगी, इस 10 का 10% यहाँ पर आएगा 1। फिर यहाँ पर जाते हैं 3 ईयर के लिए, तो थर्ड ईयर के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, थर्ड ईयर के लिए फिर हमको यहाँ पर करना पड़ जाएगा, देखो ये तो 10 हमको मिलना ही मिलना है, प्लस इसके पहले हमारे पास जो इंटरेस्ट रखे हैं इन सभी का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इस 10 का, यानी एक ये स्लैब हो गई, इस 10 का 10% 1 रुपीज़, इस वाले 10 का जो सेकेंड ईयर का 10 है उसका 10% 1 रुपीज़, और इस 1 का 10% मीन्स 0.1 आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो कितना टोटल हमको मिल जाएगा, 10 10 10 ये 30 और ये 3 और 0.1, तो 30 + 3 33, 33.1 आपको इतना मिलेगा ये 3 ईयर में। वापस जाओगे तो यहाँ पर 33.1 ही है। क्लियर है, बहुत अच्छे से बात आपको यहाँ पर, ये यहाँ पर कहानी इस तरीके से रही है। आई होप बात अच्छे से क्लियर है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बट यहाँ पे देखो अगर हम और आगे अगर बढ़ें, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसी में और जाएं, 4 साल के लिए आपको सीआई निकालना हो तो देखो क्या होगा, ये आपको 10, ये तो स्लैब बनेगी बनेगी। अब इसके पहले 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये अमाउंट रखे हुए हैं, 7 इंटरेस्ट है। इसके लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 स्लैब बन जाएंगे। इस 10 का 10% 1, इस 10 का 10% 1, इस 10 का 10% 1, फिर इस 1 का 10% 0.1, इस 1 का 10% 0.1, इस 1 का 0.1, और इस पॉइंट का 10% हो जाएगा 0.01। तो 4 साल में फिर आपके देखो इतने स्लैब बन जाएंगे, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर 40 हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 ये हो जाएगा, और आपका 0.1 0.1 0.1 0.1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट का 4 और प्लस पॉइंट का 0.1। ठीक है, इस तरीके से ये हम ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर ये आंसर आएगा। क्लियर इतनी बात अच्छे से, तो आपका ओवरऑल हो जाएगा कितना, 46.41। ये आपको 4 ईयर में मिलेगा 10% की रेट से। आई होप अच्छे से बात क्लियर है। अभी इसका हम और एक तरीका बताएंगे, जब कभी आपको 4 ईयर और 5 ईयर तक, क्योंकि देखो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 3 ईयर में फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, 3 ईयर से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर 4 ईयर 5 ईयर के पूछेंगे तो उसके लिए हमने एक टेबल बनाई है, उस टेबल को याद रखिएगा, उसमें देख लीजिएगा किस तरीके से होता है, या हमेशा यही चीज़ करिएगा जो यहाँ पर हमने ली, 100 को लेकर के आप 5 ईयर का कर जाइएगा तब भी आएगा। या एक तरीका ये वाला था, दूसरा एक और तरीका यहाँ पे अच्छे से समझो। मान लो 3 ईयर्स का ही हमको निकालना है, तो मेरे पास क्या था, 100 का यहाँ पर 10% ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 110। फिर 110 का 10% 11 रुपये आएगा तो ये हो जाएगा 121। ठीक है, और उसके बाद इस 121 का भी हम 10% निकालेंगे, 12.1 आएगा, 12 पॉइंट इसमें 1 ऐड करेंगे तो 133.1 आ जाएगा। तो आंसर ऐसे भी आता है। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, +10%, फिर यहाँ पर +10% और +10%, मतलब जो आपकी ये वैल्यू होती है ये अपने आप में हर बार प्रिंसिपल बन जाता है। अगर प्रिंसिपल ये है तो 10% ऐड होके आपका अमाउंट ये बनेगा। तो सीआई में क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज होता है, एसआई में प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर आपका हर बार प्रिंसिपल चेंज रहेगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर है। तो आई होप आपने ये स्लैब वाला भी यहाँ पर मेथड समझ लिया होगा कि किस तरीके से है। अब चलते हैं बाई रेशियो, यहाँ पर समझ लेते हैं बाई रेशियो यहाँ पर क्या है और कैसे हम इसको करते हैं। बाई रेशियो का मतलब है आपका प्रिंसिपल ये है, रेट आपका 10% है, ठीक है, और ये आपका 2 ईयर और 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर अब देखो, इसको यहाँ पर अगर हम सॉल्व करने जाएंगे, फॉर 2 ईयर की बात करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, इससे कंपेयर कराते हैं। अगर मैं 10% की बात करूँ, 10% का मतलब होता है 1/10। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 20% का मतलब होता है 1/5। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो आपका नीचे डेनोमिनेटर में है ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट है। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका यहाँ पर इंटरेस्ट है। तो मतलब 10 रुपये पे आपको 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ 5 रुपये पे 1 रुपये मिल रहा है। अगर इसी जगह पे मैं ये बोल दूँ कि 4% की रेट है, तो 4% की रेट का मतलब 1/25 हो जाएगा। 1/25 का मतलब है 25 प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, और इसी जगह पे अगर मैं बोलूँ कि आपका 30, मान लीजिए यहाँ पर 17% है,
तो 17% का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17% को हम लिख सकते हैं 17/100, मतलब 100 आपका प्रिंसिपल है जिसमें इंटरेस्ट इतना है, 100 से वैल्यू 117 हो रही होगी। आई होप इतनी बात क्लियर है यहाँ पर, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो ये फ्रैक्शंस वैल्यू है ना, ये आपको अगर पता होंगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 10% था, मतलब 1/10 आपका 10 रुपीज़ प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट 1 है। तो इसको जो सॉल्व करने का यहाँ पर जो तरीका है वो तरीका ये है कि यहाँ पर हम रेशियो बनाते हैं प्रिंसिपल प्लस अमाउंट का। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का यहाँ पर हम रेशियो बनाते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो देखो 1/10, 10 यहाँ पर प्रिंसिपल है। अगर हम अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 10 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब 2 साल के लिए है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 11, फिर एक बार और 10 11, मतलब यहाँ पर ये है 1 ईयर के लिए और ये है 2 ईयर के लिए। अभी हम 3 ईयर के लिए करेंगे। इतना करने के बाद इसका प्रिंसिपल यानी इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। यहाँ पर हम 11 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 121 बनेगा। दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या समझ आया, प्रिंसिपल आपका यहाँ पर कितना बना, बोलो। प्रिंसिपल को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो प्रिंसिपल आपका यहाँ पर है 100 और आपका जो अमाउंट यहाँ पर है वो है 121। तो यहाँ पर क्या होगा इस 121 में, इस 121 में आपका प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल आपका कितना है 100। ठीक है, ये 100 हो गया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा कितना, 21। अगेन आप देख रहे होंगे 2 ईयर के लिए आंसर आपका 21 ही मैच कर रहा है, हर जगह पर 21 ही आएगा। ये बात अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अब देखो यहाँ पर रेशियो मेथड है, तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, प्रिंसिपल यहाँ पर हमारा 100 है और जो आपका क्वेश्चन में था वो भी 100 है, तो मैच कर रहा है तो आपका अमाउंट यही रहेगा। दैट मीन्स आपको यहाँ से कितनी वैल्यू ज़्यादा मिल गई, 21, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पर कंपेयर हमेशा कराएंगे रेशियो में। अब आ जाते हैं यहाँ पर 3 ईयर के लिए। 3 ईयर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो 1 ईयर के लिए फर्स्ट ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल 10 से कितना हो रहा है 11, अमाउंट इसी को हमेशा वो करते हुए रेट होगी 10%, तो इंटरेस्ट 1 है तो 10 से वैल्यू 11 हो रही है। सेकेंड ईयर की यहाँ पर बात करेंगे फिर से 10 11, और थर्ड ईयर में बात करेंगे सेम चीज़ 10 से 11, मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा 1000, और ये आपका बनेगा वो 11 × 11 × 11 करेंगे तो ये बनेगा 1331। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका क्या आ गया, ये आपका प्रिंसिपल है क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंसिपल था। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है, तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पर कितना 1000, क्वेश्चन में कितना है 100 है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे से कितना है 1/10 है, मतलब इसका अगर 1/10 कर देंगे तो हमको मिलेगा वो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी हम 1/10 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10 करने पर यहाँ पर इसको हम कर देंगे 1/10, 10 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 10 से इसको भी डिवाइड करेंगे, तो प्रिंसिपल हमारा मैच करेगा 100। फिर हमारा ये जो आएगा ये आ जाएगा 133 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो आप अगेन यहाँ पर देखेंगे 3 साल में आपको कितना डिफरेंस आ रहा है 33.1, ये आपको यहाँ पर अगेन इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर, बट ये रेशियो मेथड है तो रेशियो में आपका प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल मैच कराइएगा तभी यहाँ पर आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 331 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो 331 नहीं होगा, हम उससे कंपेयर करा लेंगे। अब इसी जगह पे अच्छे समझो, ये 1000 आया, मान लो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल रहा होता 10,000, मेरा यहाँ पर कितना है प्रिंसिपल 1000, बट क्वेश्चन का 10,000, मेरे से क्वेश्चन कितना 10 गुना ज़्यादा होता, तो यहाँ पर 10 गुने ज़्यादा के लिए हम यहाँ पर 10 गुना कर देते, मतलब एक जीरो यहाँ बढ़ा देते, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता। क्लियर है, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कंपेयर यहाँ पे बस करा लीजिएगा और उसी तरीके से यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा। तो ये रहा हमारा यहाँ पर रेशियो मेथड, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बात। अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमने यहाँ पर आपको बोला था कि जब कभी आपको 4 और 5 ईयर के लिए हो तो यहाँ पर ये सब करने के लिए, अभी इसी में मान लो 4 ईयर करने के लिए आ जाए तो देखो 10 से 11, ठीक है 10 से 11, फिर आपका 10 से 11, फिर आपका यहाँ पर 10 से 11, तो अब इसको करोगे तो ये आपका 10,000 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर करोगे तो इसका मल्टीप्लाई अभी देखो यहाँ पर 121 × 121 आप करोगे। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 121 121 121 का स्क्वायर, तब 21 इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लो तो 1 बन जाए, यहाँ पर 1 आएगा, 1 2 जा 2 1 2 जा 2 तो 4 हो जाएगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 2 और 2 2 जा 4, ये आपका 6 आ जाएगा, फिर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 1, यानी आपका 14641, ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा और यहाँ पर वैल्यू आएगी 14641।
41, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर कंपेयर कराना शुरू करोगे कि मेरा यहाँ पर आप देखोगे तो इतना बना, क्योंकि 4 जीरो आने चाहिए थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अब देखो इसी आसान तरीके के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, जो मैंने आपको बोला था कि आप इसका डायरेक्ट कर जाइए। अब यहाँ पर जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको बड़े ध्यान से समझना। अभी तक हम जो यहाँ पर क्वेश्चन करते चले आए हैं, उस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया था। अगर मैं जो भी फाइंड आउट कर रहा था वो 2 साल के लिए, 2 साल के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ रहा था 21, तो मैंने वहाँ पर लेट किया था 100, ठीक, और रेट परसेंट था 10%। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही पर यही चीज़ हो। अब एक चीज़ देखो, 10% है, वैल्यू यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, ये 100 है तो यहाँ 21 आएगा 2 साल के लिए। अगर इसको हम 1000 कर देंगे तो यहाँ पर 210 आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, जो सेकेंड ईयर है वो ये एक्चुअली 21% है। अगर आपको कोई भी वैल्यू है, मान लेते हैं मेरी वैल्यू है 15,000, ठीक है, रेट है आपका 10%, और ये 2 ईयर के लिए हमको फाइंड आउट करना है। तो 15 साल का CI 10% की रेट से 2 साल में कितना होगा। तो अभी तक या तो हमने 3 मेथड बताए उनसे करो, या फिर डायरेक्ट क्या कीजिएगा, जो आपका ये 15,000 है इसका आप ये 21% इंटू 21/100 कर दीजिए, आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 21 5 जा 105, 21 आपका इतना आंसर आएगा, चाहे जैसे कर लीजिए। इतनी बात क्लियर है। अगर इसी जगह 3 ईयर के लिए पूछता 15,000 का, तो यहाँ पर आपका 15,000 इंटू 3 ईयर में कितना आएगा 33.1। अभी तक देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 33.1 आपका ये भी है, ठीक है, 33.1 आपका, इसको भी हमने यहाँ तक सॉल्व किया था। तो ये वाला जो 3 ईयर का था ये कितना था, ये भी आपका 33.1 ही था। और भी वापस जाओगे तो यहाँ भी देखो 33.1 है, हर जगह पर वही चीज़ आई थी। तो यहाँ भी आओगे तो इसका हम क्या करेंगे, 33.1/100 कर दीजिए। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ये 0 है तो ये 1 आ जाएगा, 0 यहाँ पर कैंसिल कर दो, पॉइंट हट जाएगा। 15 3 जब 45 कैरी आपके पास 4, 15 3 जब 45 और 4 49, आपको यहाँ पर ये मिल जाए। देख रहे हो कितना आसान तरीके से हो रहा है। दैट मीन्स अगर आपने ये टेबल याद कर ली और आपको ये अच्छे से पता है, तो बहुत आसान तरीके से CI यहाँ पे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको हम और कोई वैल्यू लेके दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर है 5,600 रुपये है, ठीक है। रेट यहाँ पर ले लेता हूँ 6%, और 3 ईयर के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो 3 ईयर के लिए अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखो आपको कितना मिल रहा है 6%, और इधर से 3, तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, 19। तो यहाँ पर क्या होगा 5600 इंटू 19.1/100 यहाँ पर कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 56 इंटू 19.1 मल्टीप्लाई कर लो। अगर 0.1 को हम इग्नोर भी यहाँ पर कर देते हैं तो भी ऑप्शन इतना दूर होंगे कि आपको वहाँ पर मैच कर जाएगा 19 से मल्टीप्लाई करने पे, क्लियर है। अदरवाइज पूरा मल्टीप्लाई कर लो, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और देख लो यहाँ पे, मान लो और भी यहाँ पर हम ले लेते हैं, 4,500 रुपये है, रेट है 12% की। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है 4 से 4 ईयर के लिए, ठीक है। तो 4 ईयर के लिए क्या करोगे, इनटू कितना 57.35/100 कर दीजिए, कैंसिल करिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर निकालिए, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात अच्छे से, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बट ये जो चीज़ें हैं इनको आप अच्छे से यहाँ पर कर लो, और आप आसानी से इनके सारे आंसर निकालोगे। जैसे 10% अभी तक हम निकालते चले आए, 10% है। अगर 5 ईयर के लिए पूछेगा, जो मैंने स्लैब वाला तरीका बताया, 4 में ही आप देखो 8 स्लैब बने थे, 5 साल के लिए जाओगे तो 8 का डबल 16 स्लैब हो जाएंगे, तो आप करते करते थक जाओगे। बट अगर आपको पता है 10 और 5 ईयर के लिए 61.5 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मान लो 100 है, इंटू 61.05/100 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इतना मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। नॉर्मल कभी किसी से कहिएगा प्रिंसिपल आपका 100 है, ठीक है, रेट है 10%, और कहिए 5 ईयर के लिए CI निकाल के दिखाइए, तो कहीं ना कहीं उसके अभी एक बार वो चीज़ हो जाएगी। अगर आपको पता है आप तो तुरंत आंसर करोगे, 61.05 होता है, क्लियर है। और इसी जगह मान लो 1000 कर दे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 है तो 610, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 610.5 आ जाएगा। जितना आपने यहाँ 10 टाइम्स किया, ये भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो रेशियो एक तरीके से यहाँ पे चल रहा है पूरी तरीके से। आई होप अच्छे से ये बात आपको समझ आ गई होगी हम यहाँ पर क्या समझाना चाहते थे।
तो इस टेबल को बड़े ध्यान से समझ लीजिए, बड़े ध्यान से इसको याद कर लीजिए कहाँ पर क्या है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर देखो 1 समझते हैं। आपको हम यहाँ पर दो तीन तरीके हैं, उन सभी तरीकों से बताते हुए चलते हैं। इफ इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 1000 at compound interest and receive an amount 1331 after 3 years, what is the rate of interest? रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पर बात कर रहा है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर आपको ये जो गिवन है ये 3 ईयर के लिए है। जब भी 3 ईयर के लिए होता है तो जो रेशियो मेथड बताया था उसको यहाँ पे ध्यान से समझना। रेशियो मेथड में हमने क्या बोला था, जो भी रेट होती थी तो हम क्या करते थे, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो हम क्या करते थे, जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें जो हमने पीछे लिया था 10 से 11, 3 साल के लिए 10 से 11 और अगेन 10 से 11। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, ये आपका 10 का क्यूब है और ये आपका 11 का क्यूब है। ठीक है, अब ये तो आपका यहाँ पर टोटल ये बन गया प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, अगर हमें वाकई में ये पता करना हो कि यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू क्या होगी तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे इसका भी, यहाँ सॉरी क्यूब रूट कर देंगे। 3 साल के लिए तो क्यूब रूट, अगर यही 2 साल के लिए होता तो ये 10 से 11, 10 से 11 तो यहाँ पर कितना आता, ये आपका 100 आता, ये 121 आता। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होते, स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो 2 ईयर के लिए स्क्वायर रूट कीजिएगा और 3 ईयर्स के लिए क्यूब रूट कीजिएगा, और 2 और 3 के ही आपके क्वेश्चन ये लगभग बनते हैं। तो अब यहाँ पर वही चीज़ आ जाते हैं, आपको यहाँ पर देखो प्रिंसिपल, यहाँ पर आपको क्या क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट ये आपको गिवन है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है 1000, अमाउंट आपके पास कितना है 1331। इनका हम अगर क्यूब रूट करने जाएंगे, ठीक है, इसका और इसका क्यूब रूट, तो ये आपका क्या आएगा 10 11, मतलब वैल्यू 10 से कितनी हो रही 11। तो इंटरेस्ट आपको कितना मिला होगा 1 रुपये। जब ये अमाउंट है तो इसमें प्रिंसिपल प्रिंसिपल 10 है तो 1 रुपये आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर 1 रुपीज़ आपको मिल रहा है 10 पे, तो 1/10 कितने परसेंट के बराबर होता है, 10% के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10% आ जाएगा। तो ये तो तरीका हमने ये बता दिया। अब देखो इसको अगर फॉर्मूले से भी अगर आपको करना है फॉर्मूले से भी कर लो। फार्मूला आपका यहाँ पर क्या है, ए इज इक्वल्स टू पी 1+r/100⁴n। ठीक है, ए हमको पता है कितना है 1331 इज इक्वल टू पी कितना है 1000, 1+r की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एन आपको गिवन है कितना 3 ईयर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1331/1000, मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा 1+r/100 पावर 3। आई होप इतनी बात यहाँ पर क्लियर है। तो अब इसको हमें यहाँ पर फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्दर जब इसको यहाँ पर सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक चीज़, जब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर का अगर हम इसको यहाँ पे, इधर का अगर हम ये हटाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक, और क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी कितनी 11/10 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 1+r/100। ठीक है, अब ये 1 है उधर जाएगा, या इसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये इधर बचेगा कितना 1/10 इज इक्वल टू r/100। आर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में आएगा 10 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर अगेन देखोगे 10% आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है बात इतनी अच्छे से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तरीके आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिए, चाहे इससे कर जाइए चाहे इससे कर जाइए, आपको जो अच्छा वहाँ पर लगता है उससे आप वहाँ पर कर सकते हो। क्लियर है अच्छे से बात। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 1331 इन 3 ईयर्स एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। पहले देखो आपको हम ट्रेडिशनल फार्मूले से ही बताते हैं। तो फार्मूला हमारा ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1331 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हमको यहाँ पता नहीं है तो पी 1+r10/100, और यहाँ पर अमाउंट इतना 3, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ये कितना हो जाएगा 1331 अपॉन में पी आ जाएगा इज इक्वल्स टू, जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 इंटू 11, 11/10⁻³ तो 1331/p इज इक्वल्स टू, यहाँ क्यूब कर लो तो ये 1331 बन जाएगा
अपॉन में आएगा आपके पास 1000। तो देखो ये इससे मैच कर रहा है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, पी इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल ये पता चल गया। एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता, रेशियो वाला यहाँ पर समझते हैं। रेशियो वाला क्या था, 10% रेट है, 10% इज इक्वल्स टू होगा 1/10। मतलब ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट है। मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट, रेशियो मेथड लगा दो। प्रिंसिपल है 10, 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10 + 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 3 ईयर्स के लिए था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 11 10 11। ठीक है, 3 ईयर्स के लिए तो 3 बार लिखेंगे, फिर आपका ये आ जाएगा 1000 और ये आपका अमाउंट बन जाएगा 1331। अब देखो, सपोज क्वेश्चन में यहाँ पर अगर यही वैल्यू डबल होती, इसको 2662 मान लो ये होता। ठीक है, तो अब हम मैच कराने आते, जब हमने 10% की रेट से करा तो ये आया, मेरा यहाँ पर अमाउंट बन रहा 1331, बट क्वेश्चन का मान लो ये होता तो मेरे से क्वेश्चन डबल होगा, है ना, 2.5 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा या हाफ होगा। तो इससे कंपेयर कराने पे जो ये होगा वही हम प्रिंसिपल का करेंगे। अगर ये वैल्यू वहाँ पर रही होती तो इसका ये जस्ट डबल है, तो हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल भी हमारा डबल हो जाएगा। 1000 का डबल कितना, 2000। इतनी बात क्लियर है, आंसर कर जाते। बट अभी यहाँ पर एक्चुअल में देखोगे तो एक्चुअल में जो हमारा यहाँ पर अमाउंट है वही अमाउंट इनका है, इनका और मेरा सेम है, तो प्रिंसिपल भी हमारा सेम हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी, जो कि यहाँ से आ गया। क्लियर है, इसमें बिल्कुल भी किसी को डाउट नहीं होगा। मैं साथ साथ में दोनों तरीके बताते हुए चल रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगता है वो वहाँ पर आप कर जाइएगा। क्लियर, अच्छे से बात। नेक्स्ट, on what principle will the compound interest on 3 year at 10% amount 331। ठीक है, इसको हम किस तरीके से करेंगे, अगेन यहाँ पर वही चीज़ आ गई है, 10% की रेट है, तो 10% इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1/10। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट 11 होगा, टाइम 3 ईयर दिया गया है, तो 10 11 यहाँ पर रेशियो बना लो, तो ये आपका 1000 रेशियो 1331। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 331 है। क्वेश्चन में कितना है, 331 है। तो मेरा और क्वेश्चन अगर सेम मैच कर रहा है तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो गया, यही हो गया। पी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, यही है। क्लियर बात। अगर क्वेश्चन में कुछ और होता, क्वेश्चन में मान लो जस्ट इसका हाफ हो जाता, तो जस्ट इसका हाफ अगर हम करेंगे, 2 × 1 = 2 6 नहीं नहीं, हाँ, 2 × 1 = 2 13 2 6 = 12, फिर आपके पास 11 5 और 0.5 ये रहा होता, तो मेरे से जस्ट हाफ था, तो प्रिंसिपल भी जस्ट हाफ कितना, 500 हो जाता, और टिक करके हम निकल जाते आगे। क्लियर है बात। अगर इसी को हम उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूले से अगर हम इसको सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, तो भी देखो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको ऐसा ही पता है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला ये लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला, फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू पी 1 + r/100⁴n। और ए को यहाँ पर हम क्या करते हैं, पी प्लस सी आई, जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वही अमाउंट होगा। तो यहाँ पर ए की जगह हम क्या रखेंगे, पी प्लस, ये आपको गिवन है 331 इज इक्वल्स टू, तो ये आपका ए बन गया पी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 + r की वैल्यू 10/100⁻3, ये आपको 1 है। अब पी आपको यहाँ पर पता नहीं है, तो इसको यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, पी प्लस 331/p इज इक्वल्स टू, ये आपका 0 से 0 यहाँ कैंसिल होगा, ये कितना बन जाएगा, 11/10 का क्यूब। इतनी बात क्लियर है। फिर हम इसको, अगर इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पर सीधा इसकी वैल्यू ही रख लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1331/1000। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बन गई। अब देखो यहाँ पर है p + 331 इज इक्वल्स टू में ये है, तो p की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँगा तो ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1000p प्लस 1000 का मल्टीप्लाई होगा 33130 इज इक्वल्स टू
पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 पी। ये पी एक तरफ लाएंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो मतलब ये आपका बचेगा 331 पी इज इक्वल टू 3310। पी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 331। ये देखो पूरा पूरा एक बार कट जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर सीधा प्रिंसिपल लिखते हैं। प्रिंसिपल कितना बचेगा 1000। तो दोनों ही तरीके यहाँ पर हमने आपको बता दिए, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, जो आपको आसान लगता है उससे कीजिएगा। मेरे को आसान ये वाला तरीका लगता है, हम इससे करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, चलो इसको यहाँ पर समझते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स विल 1000 बिकम्स 1331 10% की रेट से। तो देखो रेशियो मेथड भी है, रेशियो मेथड से कर जाओ। अगेन आपका 1000 और 331 बनेगा। ये कब बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पर आपने किया 10%, 10% 1/10 हुआ, तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आपने 10 और 11, डिफरेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, बट हमारा यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 331 का, तो हमको देखना कितने साल पे 331 का आएगा। फिर यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 10 और 11, 3 साल में आपको यहाँ पर देगा ये 1000 हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल 1000 पहुँचना है, और यहाँ पर आपका 1331 हो जाएगा। अब कंपेयर करा लेंगे क्या है क्या नहीं है, ये तो ये हो गया। दूसरा ए इज इक्वल टू, ए आपका कितना 1331 इज इक्वल टू 1000 पी 1 प्लस 10/100। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर हमको फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1331/1000 इज इक्वल्स टू, 0 से 0 कैंसिल मीन्स 11/10 का क्यूब हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर एन की वैल्यू है। अब जो ये वाली वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, इसका हम क्यूब रूट कर देंगे, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा 11/10 का क्यूब इज इक्वल्स टू 11/10 पावर एन। तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पर कितना 3 ईयर यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपने बेसिक बहुत अच्छे से समझा होगा कि किस तरीके से हम इसको करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं। मैंने जितना बेसिक होना चाहिए था वो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। अगर इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से बेसिक समझ लिया ना, अब आप आगे कोई भी क्वेश्चन करोगे और आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आएंगे एग्जाम ओरिएंटेड, तो उन पे देखो हम यही चीज़ें अप्लाई करेंगे और कितना आसान तरीके से। तो आपने देखा होगा कहीं भी मैंने एक्स या वो नहीं लिया, हमने आपको कई अलग अलग तरीके भी बताए हैं। बेसिक बहुत अच्छे से समझ लो, अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था, बट यहाँ वहाँ पर तो हमने डिफरेंस निकाला था। जब आपको डिफरेंस कभी कभी आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है या निकाला जाता है, देखो यहाँ पर हम बात करेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 ईयर और 3 ईयर, ठीक है 2 ईयर और 3 ईयर्स में होते हैं। उनके लिए आप याद रखिएगा फॉर्मूला है, या फिर डायरेक्ट जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था वैसे भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ से भी बहुत आसान तरीके से आ जाता है। और अगर आप डायरेक्ट निकालना होगा तो उसके लिए यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए आपको करना होगा पी, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा R/100। आर यहाँ पर रेट होगी, पी प्रिंसिपल होगा, और यहाँ पर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है 2 ईयर के लिए, पी R/100 का स्क्वायर। और हम बात करें अगर 3 ईयर की, 3 ईयर्स के लिए हो जाएगा पी, फिर यहाँ पर आएगा R/100, और 3 ईयर्स के लिए है अगेन यहीं पर यही चीज़ है, ये आपका पूरा रिपीट होगा, इसी में प्लस कर दीजिएगा 300 प्लस R/100। ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखो इन्हीं दोनों फार्मूले को आपको यहाँ पर एक बार बेसिक समझा देते हैं, कैसे करोगे कैसे क्या करना है, अच्छे से समझना। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था 100, रेट 10%, 2 ईयर और 3 ईयर। ठीक है, दोनों का यहाँ पर ये 2 ईयर का है 3 ईयर का है। एस आई और सी आई का डिफरेंस निकालेंगे। पी आपका यहाँ पर कितना है, पी आपका यहाँ पर 100 है। ठीक है, रेट कितना है, ये आपका रेट है 10/100 स्क्वायर, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू और 1/100। कितनी बात क्लियर है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 रुपये का 10% की रेट से 2 साल में जो डिफरेंस आएगा वो 1 रुपया आएगा। क्लियर है, इसको देखो अभी हम आपको दूसरे तरीके से भी यहाँ पर बता देंगे। फिर 3 ईयर में आते हैं, तो अगेन यहाँ पर हम आएंगे, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर प्लस का साइन नहीं होगा, मल्टीपल का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये आपका 100 इंटू, अगेन वही चीज़ आएगी यहाँ पर 1/100 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 300 प्लस आर,
ये हो जाएगा 310 और अपॉन में 100 आ जाएगा। ए से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये इसको देखोगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3.1। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर 1 आया, 3.1 आया। अब देखो इसको हम स्लैब से आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देते हैं, या रेशियो से ही हम यहाँ पर कर जाते हैं। तो देखो 10% है, 10% का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 11 10 11, ठीक है। 2 साल में है, तो 2 साल में यहाँ पर देखोगे तो ये तो आपका 100 बनेगा और ये 121, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आ गया ये 21। तो यहाँ पर हमने क्या गलती कर दी, अच्छा प्रिंसिपल यहाँ पर इस तरीके से 120 बनेगा। एक बार देखो स्लैब वाले तरीके से बताते हैं, एस आई और सी आई। एस आई की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, पहले साल यहाँ पर कितना 10 रुपये मिलेगा, यहाँ भी 10 रुपये मिलेगा, यहाँ पे आओगे 10 रुपये अगेन, यहाँ पे 10 रुपये प्लस इस 10 का 10% मतलब 1 रुपये। तो जो दोनों में डिफरेंस है वो सिर्फ ये है 1। और हम थर्ड ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 रुपये आएगा, यहाँ पे 10 रुपये आएगा, फिर इस 10 का एक, इस 10 का एक और इस एक का भी आएगा आपके पास यहाँ पे 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया तो वो डिफरेंस यहाँ पर टोटल आपका कितना बन जाएगा, 1 2 3 और 0.1, 3.1 ये बन जाएगा। तो ये भी तरीका और ये भी तरीका है। तो आप फार्मूले से निकालो चाहे ऐसे निकालो, आपका दोनों तरीके से ही आंसर आएगा। फार्मूले से करोगे जल्दी आ जाएगा और इनमें आपको एसआई भी निकालना पड़ेगा, ये है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस सेशन को बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको बहुत अच्छा सेशन लगा है तो सेशन को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई आपको डाउट होता है तो डाउट के लिए आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर देंगे। और अपनी तैयारी को पूरी तरीके से करते रहिए, हम आपके साथ बिल्कुल लगे हुए हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।